इस सभागार में स्वागत है। आज का ये प्रेस वार्ता जो है पूजनीय गुरुजी श्री 1008 श्री निश्चलानंद सरस्वती जी पूरी पीठ के जो शंकराचार्य जी के पद पे है उनके आगमन के निमित्त रखा गया है। ये कार्यक्रम 23 जून मतलब परसों तालकटोरा स्टेडियम में रखा गया। इस प्रेस वार्ता में जो लोग उपस्थित हैं उसमें मैं परिचय करवाता हूँ। पूरी पीठ से आए हुए पंडित मातृ प्रसाद मिश्रा जी जो गोवर्धन मठ के पूरी पीठ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। साथ में उनके बाईं तरफ पूरी पीठ के द्वारा ही संचालित अध्यक्ष पीठ परिषद है गोवर्धन मठ का, उसके आप अध्यक्ष श्रीमान अश्विनी मलिक जी हैं। दिल्ली में जो गुरु जी का कार्यक्रम होता है पूरे दिल्ली में उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो हमारे मित्र हमारे भाई श्रीमान आचार्य धर्मवीर जी और हमारे साथ बैठे हुए हमारे मित्र जो आप सबों का वेलकम करेंगे संदीप गर्ग जी। ये सब हम लोग और मैं संजय उपाध्याय हम सब गुरु जी के साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और उनके कार्य को यहाँ पे बढ़ाते हैं। आप सभी पत्रकार महोदयों का जो प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से व सोशल मीडिया से यहाँ इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं संदीप गर्ग मुख्य कार्यक्रम संचालक आयोजन समिति और प्रतिनिधि श्री आदि शंकराचार्य सेवा संस्थानम फाउंडेशन दिल्ली, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन व स्वागत करता हूं। पूज्य गुरुदेव जगत गुरु पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वह हमारी दिल्ली में पधारे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। उनका प्रवास दिल्ली में 21 से 23 जून तक रहेगा। उनके 83वें प्रकाट्य महोत्सव के लिए उनका जन्मदिन, उनके प्रकाट्य दिवस को हमारी समिति राष्ट्रीय उत्कर्ष दिवस के रूप में मना रही है। आप सबसे अनुरोध है 23 जून को तालकटोरा स्टेडियम में हम भव्य दिव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आप इस उपलक्ष्य में, इस राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें जिससे हर सनातनी, हर हिंदू उनके दर्शन का, गुरुदेव के दर्शन का लाभ ले सके। इस कार्यक्रम का जो प्रयोजन है कि जो ये हमारे आदि शंकराचार्य जी जो विपरीत परिस्थिति में, संकट के समय में सनातन धर्म को, संस्कृति को, धर्म को, अध्यात्म को, भारतीय संस्कृति को किस तरह से बचा करके यहाँ तक लाया और आज उस मुकाम पे है कि पूरे दुनिया को फिर से ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु की भूमिका का निर्वहन करने की क्षमता रख रही है और हम लोग हर तरह से अनुभव कर रहे हैं। धन के क्षेत्र में पुनः सोने की चिड़िया जो हम लोग इतिहास में पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, वो आने वाले समय में वो गौरव प्राप्त करने वाले हैं। चाहे हमारा कार्य क्षेत्र कोई भी हो, हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। खास करके दिल्ली एनसीआर के जो हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे हैं, कई वर्षों से हमारी प्रार्थना थी हमारी समिति का कि गुरुदेव आपका हम जन्मोत्सव, प्रकाशोत्सव एक बार हम दिल्ली में मनाना चाहते हैं और वो पल आया। इस बार हम लोगों को ये अवसर मिला है। हम लोगों का अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और 3 दिनों के लिए उन्होंने प्रवास
पिछले 6 महीना से कठोर तपस्या और साधना में गुरुदेव कहीं निकलना मिलना जुलना बहुत ही सीमित उनका था, और उसके बाद यहाँ पे आए हैं तो निश्चित रूप से अध्यात्म की एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, और उस क्रांति में अगर सबसे बड़ा योगदान हो तो आपका होगा। तो आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम तक, खास करके जो हमारा 23 तारीख को 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक का कार्यक्रम है, उसी में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रयोग है। 10 से 11 प्रातः ताल कटोरा स्टेडियम के परिसर में उनके प्रकटोत्सव पर आध्यात्मिक प्रयोग किया जा रहा है। बड़े ही सूक्ष्म रूप से रुद्राभिषेक और तमाम तरह के जो हमारे परंपरा रही है उसके माध्यम से जाप ताप हवन और तमाम तरह की प्रक्रिया को हम लोग को अनुभव करने का अवसर मिलेगा। तो आप पत्रकार के रूप में, एक साधक के रूप में, एक श्रद्धालु के रूप में, एक भक्त के रूप में, एक सनातनी के रूप में, एक भारतवासी के रूप में, आपको जिस भी रूप में सुविधा हो, आपसे प्रार्थना अनुरोध है कि उसमें जरूर आप अवसर प्राप्त करें लाभ लेने का, और आपके आसपास में जो भी हैं उनको ये अवगत कराने का कार्य करेंगे। हम जिस पीठ से के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं वो आदि शंकराचार्य भगवान के द्वारा स्थापित पूरे बृहद भारत में जो 4 आमनाय पीठ है, 4 आमनाय पीठ से एक पीठ है जगन्नाथपुरी में, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यही से पूर्व दिशा में जो उड़ीसा प्रांत है जिसको उत्कल प्रांत हम मानते हैं पश्चिम बंगाल से आगे, तो वही जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ पूरी पीठ की स्थापना की। जैसे आचार्य जी ने बताया कि 2500 साल उम्र की पीठ है जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ का, और वर्तमान के जगतगुरु 145वां जगतगुरु जी है। सबके जानकारी के लिए मैं उचित समझता हूँ, पूरे देश भर के संत लोग तो आप सामना करते हैं राष्ट्रीय राजधानी में, लेकिन गोवर्धन मठ पूरी पीठ के आचार्य श्री एक विलक्षण संत है। गोवर्धन मठ पूरी पीठ का जय घोष क्या है? ना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत गोहत्या मुक्त राष्ट्र घोषित हो, और भारत अखंड हो। ये पूरी पीठ का जय घोष है। आपको इतना निवेदन करूंगा, जगन्नाथपुरी से यहाँ पहुँचे आप सबके पास, कम से कम जगत गुरु जी का जो संबोधन रहेगा और जो भाव है राष्ट्रोत्कर्ष अभियान यात्रा में, उनकी जन्म तिथि को प्राकट्य महोत्सव को राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के रूप में पूरे देश मना रहे हैं, तो ऐसे शुभ अवसर पर आप भी सारी संकीर्णता के ऊपर रहकर कैसे जगत गुरु जी का जो मान बिंदु वो हर जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें, और आप सबका सहयोग गोवर्धन मठ पूरी पीठ के लिए सराहनीय रहेगा। जब भी आप आएंगे, किसी मौके पर आएंगे, जगत गुरु जी के सामने भी आएंगे, आम जनता के प्रिय है, वीआईपी कांड वो नहीं पसंद करते हैं, आम जनता के साथ रहते हैं, आम जनता को संबोधित करने से वो प्रेमीभूत होते हैं। इसीलिए आप सबको जो बोले हमारे आचार्य जी आज सुबह पहुंच चुके हैं जगत गुरु जी दिल्ली में, और आने वाले 23 जून शाम 4:30 बजे से कैसे भक्तों का आगमन होगा, 7 बजे तक कैसे कार्यक्रम चलेगा, सारी विवरण हमारे पीठ परिसर जो गोवर्धन मठ का अपना बना हुआ संस्थान है पूज्य जगत गुरु के द्वारा, वही संस्था का जो कार्यकारी अध्यक्ष है आदरणीय अश्विनी मलिक जी, केंद्र भी दिल्ली है अश्विनी जी का, और वो जो कार्यक्रम समिति बना हुआ है, समिति का वो आदरणीय संयोजक भी है। तो आग्रह करूंगा अश्विनी जी विवरण प्रदान करेंगे, और कौन कौन अतिथि के रूप में भाग ले रहे उनका विषय भी रखेंगे। लेकिन आप सबको पुनः मेरा आग्रह है, आप कम से कम जगत गुरु जी से सुने, और अपने पत्रकारिता के माध्यम से, मान लो यांत्रिक विधा के माध्यम से, और आपके YouTube चैनल के माध्यम से इस विषय को जन जन तक पहुंचाएं। आप सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी के मैं दर्शन कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया,
आप सभी का स्वागत है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ये उस इतिहास की पुनरावृत्ति होने जा रही है। आज से 2500 वर्ष पूर्व जबकि अराजक तत्वों का शासन था, उस समय भी आदि शंकराचार्य जी ने संवाद के माध्यम से, बिना किसी बंदूक गोली का सहारा लिए, संवाद के माध्यम से पुनः सनातन शासन तंत्र की स्थापना की थी। उसी इतिहास की पुनरावृत्ति करते हुए हमारे जो जदगुरु हैं, वो जब से वो संन्यास लिए हैं तभी से ना केवल शंकराचार्य जी बनने, बल्कि जब अल्प समय में ही उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मचारी हो गए थे, तभी से ही वो भारत को एक उस आदर्श के रूप में स्थापना करने जा रहे हैं, जिसको कि युग चक्र परिभ्रमण न्याय की प्रक्रिया बोलते हैं। वो गुरुदेव का आगमन, और यहाँ पे 4 बजे कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगा तालकटोरा स्टेडियम में। सभी भक्तों को आने के लिए निमंत्रित किया गया है। हमारे पूरे जितने भी देश प्रांत के लोग हैं, संगठन की तरफ से भी और गुरुदेव के भक्त भी, पूरे जितने भी प्रांत हैं हमारे देश के सभी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, इधर तो नज़दीक के प्रांत तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से तो आएंगे ही। देश के सभी राज्यों से, राजस्थान से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, इवन अभी हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर से शारदा मठ से भी पंडित रविंद्र जी आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग हमारे यहाँ से गणमान्य अतिथि आ रहे हैं। पूरा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। और VIP के अगर माने हमारे यहाँ से विशिष्ट अतिथि के रूप में, तो हमारे जो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी उपस्थिति रहेगी। उनकी उपस्थिति की स्वीकृति आ चुकी है। वही हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी रहेंगे, मुख्य अतिथि भी रहेंगे। और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री रेखा गुप्ता जी, उनका भी आश्वासन मिला है, उनका भी पूरा प्रयास रहेगा, वो भी आएंगे। आज जो अगर पूरे विश्व में अगर कहीं युद्ध की स्थिति बनी हुई है, अगर कहीं आशा की किरण नज़र आ रही है, तो वो पूर्व में जो हमारा गोवर्धन मठ है, उसके जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उसकी तरफ, गुरुदेव की तरफ लोगों को आशा की किरण नजर आ रही है। क्योंकि विश्व को दिशा और दशा बदलने की जो एक सामर्थ्य है, वो एक महापुरुष में ही होता है, ब्रह्मज्ञानी सत्पुरुष में ही होता है, जो विश्व की दिशा को बदल देते हैं। ओनली ए स्कॉलर proficient in the knowledge of all the Vedas has the capability to rule the world in a right direction. This is the divine rule of the Supreme Lord. ये भगवान का मंगलमय विधान है कि वो एक महापुरुष को कहीं ना कहीं हमारे भारत में उपस्थित रखते हैं कि अगर विश्व में अगर कहीं विनाश का कगार की भूमिका है, तो उस कगार की भूमिका को अपनी तपस्या के बल से वो बदल सके। दूसरे हमारे शंकराचार्य जी का जो दायित्व होता है, जो हमारे शंकराचार्य जी का दायित्व होता है, उसका निर्वहन करते हुए वह ग्रंथों का लेखन कर रहे हैं। गणितज्ञ के बहुत बड़े गणित माने जाते हैं। तो ये सब विस्तार पूर्वक आप वहाँ आएंगे, आपको पूरी वहाँ पे गुरुदेव के आशीर्वचनों का लाभ मिलेगा। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, ये बताएं युवाओं की क्या भूमिका है इसमें? इसमें सभी वर्गों के लोग को हम बोल रहे हैं, सभी तंत्र के लोग को हम आमंत्रित कर रहे हैं। राजतंत्र, प्रशासन तंत्र, न्यायपालिका, सामाजिक, किसान वर्ग से लेकर सभी प्रांतों के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सभी देश के यहाँ जो हमारे राजदूत हैं उनको आमंत्रित। कितने दिन चलेगा? एक दिवसीय कार्यक्रम है। उसमें 2 पार्ट में होना है। 10 से 11 आध्यात्मिक यज्ञ अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, और उसके बाद ये जो सभा का आयोजन होगा 4:30 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक का होगा। नमस्कार सर, मैं सिमी सचदेवा, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम मदरलैंड। आपका इस कार्यक्रम में राष्ट्र विकास में हम इसको किस दृष्टि से देखते हैं? जी, ये कार्यक्रम राष्ट्र उत्कर्ष दिवस इसीलिए रखा गया है। राष्ट्रीय उत्कर्ष दिवस, इस कार्यक्रम का नाम इसी लिखा गया है कि जो सनातन शास्त्र सम्मत जो बिंदु हैं विकास के, उनको ही फॉलो करने से जो दुनिया है या जो आज का जो पर्यावरण है, उसी को तभी इसको संभाला जा सकता है कि जो सनातन शास्त्र सम्मत बिंदु हैं विकास के, उन्हीं को प्रचार प्रसार करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसमें हम क्या क्या आयोजन और करेंगे? इस कार्यक्रम के अंदर ये होता है कि जो विकास की खासकर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है आज की दृष्टि में, जो मानव विकास 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 का एक जो नारा लगा के खड़ा है,
है वो विकास नहीं है, वो विनाश की ओर जा रहा है। यही सिद्धांत गुरुदेव का लोगों को बताया जा रहा है। और अभी आपको पुस्तिका मिलेगी राष्ट्रोत्कर्ष अभियान, उसमें ये सारे बिंदु कवर किए गए हैं कि ये जो गुरुदेव का अभियान है राष्ट्रोत्कर्ष का, वो किस तरीके से, चाहे वो हमारी व्यवस्था हो, शासन तंत्र की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, उसकी क्या उसके अंदर कमियां और उनको किस चीज़ के रूप में सुधारा जा सकता है, वो सभी उसके अंदर कवर किए गए। राष्ट्रोत्कर्ष अभियान पुस्तक है, वो आपको यहाँ भी दी जाएगी। यहाँ आपके इस कार्यक्रम में अपनाई जा रही हैं बच्चे के लिए संस्कार की जो हमारी गतिविधियाँ है कि हमारे यहाँ परंपरा थी, गर्भ से लेके किस तरह से पुंसवन संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, शिखा स्थापना, यज्ञोपवी, तो पुनः जो हमारे शंकराचार्य जी की जो परंपरा रही है आदि शंकराचार्य जी की, तो उसके लिए हम तरह तरह से प्रेरित, खास करके सबसे बड़ा अवसर है दीक्षा समारोह हो रहा है कि लोग किस तरह से आध्यात्मिक उन्नति करें, तो उसके लिए हम दीक्षा गुरुदेव के श्रीमुख से लेने का अवसर मिलता है। और बच्चे में समय समय पे कैसे किस संस्कार से हम जोड़ें और किस तरह के अभियान से जोड़ें, तो उसके लिए विस्तार से हमारे यहाँ योजना है। तो हम विद्यालय में किस तरह से बच्चों को आपके इन कार्यक्रमों में सम्मिलित कर सकते हैं, किस तरह का प्रयोजन आपकी तरफ से है कि हमारे बच्चे भी आपसे जुड़ें? हमारे गुरुदेव आज भी 8 घंटा लेखन करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ हैं, तो बड़े सरल सरल सूत्र दिए हैं जिस स्तर के विद्यार्थी हैं उसके लिए कि किस तरह से हम संस्कार, शिक्षा के साथ साथ संस्कार को जोड़ना, कि शिक्षा से जानकारी मिलता है, संस्कार से जीवन जीने की कला आती है, तो दोनों का संपूर्ण विकास, समग्र विकास कैसे हो, उसके लिए गुरुदेव ने सरल सरल सूत्र दिए। तो आप वेबसाइट पे हमारे साहित्य के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं या हम लोग के माध्यम से संपर्क करें कि फिर से हम कैसे वो गुरुकुल की जो परंपरा थी, किस तरह से हमारे यहाँ व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति, परिवार, समाज और फिर तब राष्ट्र का निर्माण होता है, तो उसके लिए गुरुदेव ने बड़े सरल और सहज सूत्र दिए। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि इसको हम आगे बढ़ाने में आपका सहयोग लें और हम लोग एक दूसरे को सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका प्रयास निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र को विकास की ओर लेके जाएगा।